नमस्कार दोस्तों, सफलता पर चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त SPK और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके जीवन को गहराई से छूता है। यह विषय है स्वाभिमान और अभिमान। हमने अक्सर सुना है, जीवन में हो सके स्वाभिमान रखिए, अभिमान नहीं। लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि इन दो शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? आज इसी पर होगी हमारी चर्चा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्वाभिमान क्या है। स्वाभिमान यानी अपनी सेल्फ वर्थ को जानना, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना, अपने सिद्धांतों पर कायम रहना बिना किसी को नीचा दिखाए। यह एक अंदरूनी शक्ति है जो आपको अपनी पहचान बनाने में मदद करती है। यह वो भावना है जो आपको दूसरों का सम्मान करते हुए खुद का सम्मान करना सिखाती है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति जानता है कि उसकी अपनी एक जगह है, उसकी अपनी पहचान है और वह किसी और के लिए खुद को झुकाता नहीं, लेकिन साथ ही वह दूसरों की इज्जत करना भी जानता है। वहीं दूसरी ओर अभिमान जिसे हम घमंड भी कहते हैं, वो है जब आप खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, आप सबसे बेहतर हैं और दूसरों की राय या भावनाएं आपके लिए मायने नहीं रखती। अभिमान एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जो आपको दूसरों से अलग कर देती है। यह आपको सीखने से रोकता है और आपकी ग्रोथ को बाधित करता है। अभिमान आपको अकेला कर देता है क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता जो हर वक्त खुद को ऊपर दिखाए। अब सवाल उठता है कि स्वाभिमान और अभिमान के बीच की यह पतली सी रेखा क्या है? इसे कैसे पहचाने? सबसे बड़ा अंतर है दूसरे के प्रति हमारा दृष्टिकोण। एक स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा करता है, उनसे सीखता है और उन्हें प्रेरित करता है। वहीं एक अभिमानी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाता है, उनकी आलोचना करता है और उन्हें अपनी बराबरी का नहीं समझता। स्वाभिमान आपको विनम्र बनाता है जबकि अभिमान आपको कठोर और अड़ियल। तो चलिए अब विस्तार से बात करते हैं कि स्वाभिमान से क्या क्या फायदे हैं, क्यों हमें इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण फायदा, आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आप स्वाभिमानी होते हैं तो आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। आप जानते हैं कि आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करता है, चाहे वह आपका करियर हो, आपके रिश्ते हों या निजी जिंदगी। आप रिस्क लेने से नहीं डरते और अपनी गलतियों से सीखते हैं। दूसरा फायदा, बेहतर रिश्ते। एक स्वाभिमानी व्यक्ति जानता है कि उसे दूसरों का सम्मान करना चाहिए, तभी उसे सम्मान मिलेगा। वह दूसरों की बात सुनता है, उनकी भावनाओं को समझता है और उनके साथ ईमानदारी से पेश आता है। ऐसे लोग भरोसेमंद होते हैं और इसलिए उनके रिश्ते मजबूत और गहरे होते हैं। लोग उनके साथ सहज महसूस करते हैं और उन्हें अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। तीसरा फायदा, मानसिक शांति और संतोष। जब आप स्वाभिमानी होते हैं तो आपको दूसरों की राय या अनुमोदन की लगातार परवाह नहीं होती। आप जानते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और अपने मूल्यों के साथ जीते हैं। यह आपको अनावश्यक तनाव और चिंता से दूर रखता है। आप अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रख पाते हैं, भले ही बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। आप खुद से खुश रहते हैं और यही सबसे बड़ी शांति है। चौथा फायदा, निरंतर विकास।
स्वाभिमान आपको विनम्र रखता है। आप यह मानने से नहीं डरते कि आपको कुछ नहीं पता या आपको और सीखने की जरूरत है। आप दूसरों से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह आपको लगातार अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने, नए अनुभव प्राप्त करने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करता है। आप गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, ना कि अपनी असफलता के रूप में। अब बात करते हैं अभिमान की, नुकसानों की, क्योंकि अभिमान अक्सर हमें उस राह पर ले जाता है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। पहला और सबसे बड़ा नुकसान अकेलेपन और रिश्तों को टूटना। जब आप अभिमानी होते हैं तो आप खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं। आप दूसरों की नहीं सुनते, उनकी राय का सम्मान नहीं करते। ऐसे में लोग आपसे दूर होने लगते हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता जो हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करे या दूसरों को नीचा दिखाए। आपके दोस्त कम होने लगते हैं, आपके पारिवारिक रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं और अंततः आप अकेले रह जाते हैं। दूसरा नुकसान विकास में बाधा। अभिमान आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आपको सब कुछ आता है। आप नई चीजों को सीखने से बचते हैं, दूसरों की सलाह को अनसुना करते हैं। यह आपकी प्रगति को रोक देता है। आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते क्योंकि आप उन्हें स्वीकार ही नहीं करते। ऐसे में आप एक ही जगह पर रुक जाते हैं जबकि दुनिया आगे बढ़ती रहती है। तीसरा नुकसान मानसिक अशांति और निराशा। अभिमानी व्यक्ति हमेशा दूसरों को खुद से कमतर साबित करने की कोशिश में रहता है। वह आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाता और हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है। यह उसके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन और निराशा भर देता है। उसे कभी आंतरिक शांति नहीं मिल पाती क्योंकि उसका मन हमेशा दूसरों के साथ तुलना करने और खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लगा रहता है। चौथा नुकसान असफलता और सम्मान का खोना। अभिमान आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। आप दूसरों की सलाह नहीं लेते, अपनी गलतियों को नहीं मानते। लोग आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप सिर्फ अपनी ही सुनते हैं। अंततः अभिमान आपको असफलता की ओर धकेलता है और समाज में आपकी साख को खत्म कर देता है। तो दोस्तों, यह स्पष्ट है कि स्वाभिमान हमें एक बेहतर इंसान बनाता है जबकि अभिमान हमें पतन की ओर ले जाता है। अब सवाल यह है कि कैसे हम अभिमान को छोड़ें और स्वाभिमान को अपनाएं। सबसे पहले खुद को जानें और खूबियों और खामियों को पहचानें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, दूसरों का सम्मान करें। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ सीखने लायक होता है। विनम्र रहें, यह मानना सीखें कि आप अकेले सब कुछ नहीं जानते। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, दूसरों की मदद करें। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना आपको विनम्र बनाता है। अपनी सफलताओं को विनम्रता से स्वीकार करें, लेकिन उन पर घमंड ना करें। याद रखिए, स्वाभिमान आपको ऊपर उठाता है जबकि अभिमान आपको नीचे गिराता है। अपने स्वाभिमान को कभी मत खोइए, लेकिन अपने अंदर अभिमान को कभी पनपने मत दीजिए, क्योंकि सच्चा स्वाभिमान ही आपको जीवन में सच्ची सफलता और खुशी दिलाएगा। यही वो शक्ति है जो आपको खुद की नजरों में और दूसरों की नजरों में एक बेहतर इंसान बनाती है। मुझे उम्मीद है कि आज की यह चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाइप भी दें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और स्वाभिमानी बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।